वो दार्शनिक नहीं, लेकिन उसका दर्शन भी कम नहीं। वो हिमालय की महानता को पहचानता है, तभी तो उत्तराखंड के मर्म को भी समझ रहा है। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, तभी तो उसे भारत की विरासत का भी ख्याल है। उसके चेहरे पर बड़ा तेज है, उसकी मुस्कुराहट में समुद्र सी विशालता है। वो अपने समय को व्यर्थ व्यतीत नहीं करता है, निरंतर कार्य करने में ही उसे यकीन है। लोगों से मिलना जुलना उसे खूब भाता है। दूसरों के दुख को वो अपना दुख मानता है। हर किसी की खुशी में वो शामिल होता है। धर्म, संस्कृति और संस्कार उसे बहुत प्रिय हैं। आम लोगों को अपने साथ जोड़ने की उसमें क्षमता है। अलगाव करने वाले उसे नहीं भाते हैं। समाज में फरेबी करने वालों पर वो सख्ती करता है। गरीब, पिछड़े और वंचितों को वो गले लगाता है। तभी तो वो धर्म रक्षक धामी कहलाता है। ये कौन नहीं जानता है, वो 18 से 20 घंटे तक काम करता है। हर रोज सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सीधे सुनता है। उसके राजकाज में भेदभाव नहीं। वो राज्य के कोने कोने का दौरा कर चुका है। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की उसकी मुहिम रंग लाने लगी है। पहाड़ों पर होम स्टे के साथ साथ हरियाली छाने लगी है। उसके राज में गांव-गांव में खुशहाली है, तभी तो हर कोई उसकी तारीफ करता है। आज हर तरफ पहाड़ों पर बदलाव नजर आ रहा है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है। कि सूरज से पहले जगना होगा, सूरज से पहले जगना होगा, दृढ़ता से आगे बढ़ना होगा। कंटक राह मिलेगी राही, पर फूलों सा खिलना होगा। चट्टानों सी बाधाएं सम्मुख, पर वन पर्वत लड़ना होगा, पर वन पर्वत लड़ना होगा। बदलनी है अगर स्थितियां तुझको, तो खुद को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। योग बदलते जीवन शैली में आवश्यक कर्म बन गया है। इसके जरिए शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। लिहाजा लोग भी योग को अपने जीवन में अपना रहे हैं। यही वजह है कि बीते कुछ सालों में भारत का प्राचीन योग दुनिया के अनेक देशों में तेजी से फैला भी है। खासकर जब से प्रधानमंत्री जी की पहल पर विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, तब से दुनिया के अनेक देशों में इसके महत्व को समझा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी योग को जीवन शैली का हिस्सा मानते हैं। ऐसे में वे योग को अपने जीवन में पूरी तरह से अपना भी चुके हैं और लोगों से भी वे योग को अपने जीवन में अपनाने को कह रहे हैं। उन्होंने योग दिवस पर हरिद्वार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी कोशिश है कि देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति की वैश्विक राजधानी बने और ये उनका विकल्प रहित संकल्प है। हमारी सरकार का पूरा प्रयास है, हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि हम इसको योग का केंद्र, योग की राजधानी, अध्यात्म की राजधानी और भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। इस पहचान को और भी अधिक सशक्त किया जाएगा। हम निरंतर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति की वैश्विक राजधानी बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अच्छे स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि योग, आयुर्वेद और ध्यान से जीवन में बेहतर स्वास्थ्य मिलता है। लिहाजा लोगों को इसे अपनाने से परहेज नहीं करना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक सनातन संस्कृति हमेशा अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सर्वे संतु निरामया की बात कही गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वे सभी के सुखी और निरामय होने की कामना करते हैं। इसीलिए एक धरती और एक स्वास्थ्य की कल्पना भी करते हैं। पारंपरिक ज्ञान कहता है कि अच्छे स्वास्थ्य से बड़ी नेमत कुछ भी नहीं है। योग, आयुर्वेद और ध्यान जैसी जो पारंपरिक प्रणालियां स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं को संबोधित करती है और हमारे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया है और आज उनको संपूर्ण दुनिया उस दिशा की ओर बढ़ रही है जो हमारे ऋषि मुनियों ने आज से अनेकों वर्ष पूर्व जो हमारे सामने रखी थी। और भारत के प्राचीन ग्रंथ दुनिया को एक परिवार के रूप में
सिखाते हैं और मानते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हमारा दृष्टिकोण भी यही है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, यानी कि वन अर्थ और वन हेल्थ। इसलिए हमारी संस्कृति में सर्वे संतु निरामया अर्थात सभी के स्वास्थ्य की कामना की गई है, सभी के स्वस्थ होने की कामना की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पहाड़ की संस्कृति में देह को स्वस्थ रखने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कवि गुमानी की कविता का जिक्र करते हुए कहा कि साधना तभी हो सकती है जब शरीर स्वस्थ रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ साफ कहा है कि उनकी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है ताकि सभी को स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं मिल सके। हमारी संस्कृति कहती है कि स्वस्थ शरीर ही जीवन का मुख्य ध्येय है और हमारे जो लोक कवि गुमानी पंत जी ने लिखा है, प्रथम देह को जतन कर लो, प्रथम देह को जतन कर लो, फिर साधना होगी। अर्थात पहले हम शरीर का ध्यान कर रहे हैं, तभी हम कोई काम ठीक प्रकार से कर पाएंगे। इस मूल मंत्र को ध्यान में रखकर हमारी सरकार राज्य में जन सुविधाओं के जो बुनियादी ढांचे हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको सशक्त बनाने में लगातार अपना ध्यान केंद्रित कर रही है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन में अन्य क्षेत्रों की भांति हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र भी निरंतरता से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोक संस्कृति और लोक परंपराओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। वे स्वयं भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ यात्रा के वक्त भी काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने यात्रा के पहले दिन कांवड़ियों के चरण धोकर पवित्र यात्रा का शुभारंभ किया। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस बार करीब 4 करोड़ 10 लाख कांवड़िए गंगा जल लेकर लौटे हैं। कांवड़ यात्रा भी कितनी भव्य हुई। हमने पिछले साल से एक परंपरा शुरू करी भाई साहब कि हर बार लोग प्रशासन डरता था कि कांवड़ यात्रा में आने वाले लोगों के आपस में जो है स्थितियां खराब हो जाती हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा कि मैं मुख्य सेवक के नाते उत्तराखंड के आप सबका प्रतिनिधि होने के नाते जितने भी देशभक्त आएंगे उनका पहले दिन जिस दिन कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी उस दिन हम उनके चरण धोकर उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि वो सब शिव भक्त हैं। और हमने ये काम शुरू किया पिछले साल भी और इस साल भी, एक भी घटना नहीं हुई भगवान महादेव की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से। और 4 करोड़ 10 लाख कांवड़ यात्री माँ गंगा का जल लेकर अपने स्थान पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कांवड़ मेले का स्वरूप आने वाले दिनों में और भी भव्य होगा, जिसके तहत हरिद्वार का स्वरूप भी बदलेगा। हरिद्वार भव्य और दिव्य बनेगा। यहाँ एक कॉरिडोर का निर्माण होगा जिसकी छटा निराली होगी। भाइयों बहनों, आने वाले समय में कांवड़ मेले का स्वरूप और भी भव्य होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले दिनों हमारे उत्तराखंड के लिए जो विकास के 9 रत्न उन्होंने हमको दिए हैं, उस विकास के 9 रत्नों में से ये मायापुरी हरिद्वार भी एक रत्न के रूप में, इसको कॉरिडोर के रूप में आगे इसका विकास होगा, विस्तार लेगा और इसके लिए भव्य और दिव्य हो, इसके लिए और बेहतर प्रयास किए जाएंगे। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, बनारस नया काशी, दिव्य काशी और भव्य काशी के स्वरूप में बदल चुका है, केदारनाथ दिव्य केदार और भव्य केदार बन गया है, उसी प्रकार से हमारा हरिद्वार भी आने वाले समय में भव्य और दिव्य नगरी के रूप में नजर आएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि शिव की भक्ति में असीम शक्ति है। उनके मुताबिक हरिद्वार में जो भी कांवड़िए पहुंचते हैं
वे शिव की शक्ति से निरंतर चलते रहते हैं। उनके चेहरे पर थकान नजर नहीं आती है और जब वे ऐसे शिव भक्तों का हरिद्वार में स्वागत करते हैं तो मन को असीम शांति मिलती है। भोले बाबा में कितनी शक्ति है उनकी भक्ति में, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां हम देख रहे थे कि कितने सारे श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधों पर लेकर आते हैं और यहां से कांवड़ लेकर जाते हैं, बिना रुके बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर निरंतर बढ़ते जाते हैं, न थकते हैं न रुकते हैं, उनके कदम लगातार चलते जाते हैं। सच बताऊं तो जिस प्रकार से आज प्रातः काल दोपहर में हम लोगों ने देश भर के आए हुए शिव भक्तों का अभिनंदन किया, जिस प्रकार से हम उनको कहीं न कहीं उनका स्वागत कर रहे थे, तो जो मन में जो शांति मिली है वह भोले बाबा के साक्षात जो है, मैं कहूंगा कि उनके साक्षात आशीर्वाद स्वरूप ही ये संभव हो पाया और मन को सच बताऊं तो एक आत्मिक शांति हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में जो लोग आते हैं वे आत्म सुख के लिए आते हैं। कई बार ऐसे भी लोग आते हैं जो स्वयं की खोज करना चाहते हैं। उनके मुताबिक जो ऋषि मुनि पहाड़ों पर रहते हैं वे यहाँ के पर्यावरण का संरक्षण भी करते हैं और इनके महत्व को भी समझते हैं, इसीलिए हरेला जैसा पर्व मनाया जाता है। ये दिन प्रकृति को समर्पित है। इस दिन पौधों का रोपण किया जाता है। हमारे यहाँ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी भागों से लोग आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से शुद्ध वातावरण और सच कहूं तो स्वयं की खोज करने के लिए आते हैं, स्वयं को प्राप्त करने के लिए आते हैं। हमारे महान ऋषियों और मुनियों को प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का बहुत भली भांति इसके महत्व को जानते थे, इसीलिए ये हमारे त्योहार बनाए गए और हरेला भी उनमें से एक ऐसा पर्व है जो हमारी प्रकृति से निकटता और अधिक हमको जोड़ने का काम करता है, प्रकृति से जोड़ने का काम करता है। हमारे और प्रकृति के बीच जो संबंध है उन संबंधों को और प्राणगान बनाने का काम करता है। इस दिन हम धरती माता को नमन करते हैं और पौधों को रोपण करते हैं और इनके संवर्धन संरक्षण का प्रण भी लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। यानी वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करना चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में वृक्ष और जंगल भेंट कर सके। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है और 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। आज हरेला पर्व के अवसर पर हम सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा लें कि ये हमारी प्राकृतिक धरोहर, ये हमारी विरासत, इसको हम संरक्षित करेंगे और हमारी जो भावी आने वाली पीढ़ी है, जिनके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अपेक्षा उनसे की है और बड़ी कल्पना की है, और ये अमृत काल जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद आज़ादी का जो अमृत काल चल रहा है, उस अमृत काल में हम अपनी भावी पीढ़ी को ये जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त विरासत है, इस विरासत को हस्तांतरित करेंगे और पीढ़ी दर इसको पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमें संकल्प लेना होगा कि जिस पौधे को हम रोपित करेंगे उनका संरक्षण भी करेंगे, नहीं तो पौधों का रोपण करना बेकार हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक
प्रकृति के संरक्षण के क्षेत्र में भी हम मॉडल राज्य बन सकते हैं। इसमें हमें अवश्य ही अगुवाई करनी चाहिए। हमको यह भी संकल्प लेना चाहिए कि एक एक पौधा हम जो है जिसको लगाएंगे, जिसको हम रोपित करेंगे, उसका संरक्षण भी करेंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए आज हम हर क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में हम उत्तराखंड को बना सकते हैं। तो ये भी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि हम पूरे भारत को, पूरी दुनिया को एक संदेश दे सकते हैं कि हमने प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में इतना काम किया है। और हमारा जो इसको लेकर संकल्प जो नए उत्तराखंड का है और संकल्प जो हमारा विकल्प रहित है, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आप सभी का सहयोग और समर्थन हमेशा की तरह प्राप्त होता रहेगा। हमारे सभी जो विभाग है, वन विभाग, उसमें लीड लेकर सबको उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से जीवन के अभावों को दूर किया जा सकता है। उनके मुताबिक मनुष्य में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी आवश्यक है और जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वो अपने जीवन में जो चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। कि जो जीवन के अभाव हैं, जीवन की जो कमियां हैं या परेशानियां हैं, वो अगर इच्छा शक्ति हो, कहते दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और आगे बढ़ने का एक साहस हो, तो कभी भी ये जो कमियां हैं ये हमारे मार्ग में बाधक नहीं बन सकती। हमारी उन्नति में, हमारी गति में, हमारी प्रगति में कभी बाधक नहीं बनते। ये हमारे सामने उदाहरण है। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो। और जो हौसला करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको कभी किसी भी क्षेत्र में निराशा नहीं मिलती है। और अगर पूरी तरह से सफलता न भी प्राप्त हो तो भी कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होता है कि वो हमारे जीवन के आगे के मार्ग में वह भी जुड़ जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वो पहाड़ की तस्वीर बदलने की कोशिशों में लगे हुए हैं। उनके मुताबिक इस बार के बजट में उन्होंने पॉली हाउस लगाने के लिए अलग से धन का प्रावधान किया है, जिसके तहत एक साल में 18,000 पॉली हाउस लगाने का लक्ष्य है। वहीं प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एप्पल और कीवी मिशन को भी रफ्तार दी जा रही है। यही नहीं, प्रदेश में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। हमने इस बार का जो हम बजट लेकर आए, आम बजट, उस बजट में हमने प्रावधान कर दिया कि एक साल में हम 18,000 पॉली हाउस बनाएंगे। और ये 18,000 पॉली हाउसों से 1 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। एप्पल मिशन में हमने धनराशि बढ़ाई है। एक बड़ी जो कंसल्टेंसी फर्म है उनकी भी हम सहायता दे रहे हैं। आने वाले समय में हमको कई गुना इसमें हमारी अपार संभावना है। इसको देखते हुए एप्पल मिशन हमने लागू किया है। कीवी के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं उत्तराखंड के अंदर है। कीवी उत्पादन के क्षेत्र में कीवी मिशन शुरू किया है। दालचीनी के क्षेत्र में हमने दालचीनी मिशन शुरू किया है। तिमूर मिशन शुरू किया है। इसी प्रकार से मिलेट मिशन भी, और मिलेट का हम एक बोर्ड बनाने जा रहे हैं जिसमें मड़वा, झिंगोरा, चौलाई, रामदाना, ये जितने भी हमारे जो प्राकृतिक रूप से, परंपरागत रूप से होने वाले हमारे अनाज थे, उन सभी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में नैसर्गिक सुंदरता अपार है। राज्य में नदियों की भरमार है। सुंदर पहाड़ियाँ जंगलों से भरी पड़ी हैं। प्रदेश में सुंदर वातावरण है। यहाँ दर्जनों घाटियाँ हैं जो सुंदरता से भरपूर हैं। यानी घूमने फिरने के लिए पहुँचने वाले सैलानियों के लिए हर स्थान एक डेस्टिनेशन है। पूरे हिंदुस्तान में कोई जगह ऐसी आपको दूसरी नहीं दिखाई देगी जहाँ पर पूरा हमारा 71% क्षेत्र आज वनों से आच्छादित है, पूरा पर्वतों से आच्छादित है।
प्रकृति से आच्छादित है। नदियां हमारे यहाँ गंगा, यमुना, महाकाली, शारदा, अलकनंदा, भागीरथी, अनेकों, अगर मैं उनका नाम लूँ तो इतने सारे। और जो भाई साहब कह रहे थे कि आज जो पहाड़ का पानी है वो पूरे भारत के काम आ रहा है, पहाड़ के साथ साथ सबके काम आ रहा है। टिहरी डैम हमारा बन चुका है, उसी प्रकार से हमारी जवानी भी आज विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, देश दुनिया के अंदर, अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी शहर में जाता हूँ, किसी देश के कोने में जाता हूँ, तो हमको उत्तराखंड के युवक, उत्तराखंड के समाज के लोग, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेकों विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, अपना नाम उन्होंने वहां पर बनाया है, समाज के अंदर प्रतिष्ठा बनाई है। और मैं कहता हूँ जितने लोग उत्तराखंड में रहते हैं, जो हमको सीधे सीधे चुनने का काम करते हैं, उतने ही लोग उत्तराखंड के बाहर भी रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में फिल्म निर्माण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश में बेहद खूबसूरत डेस्टिनेशन है, जिसके चलते प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग भी लगातार बढ़ रही है, जिससे स्थानीय कलाकारों को भी रोजगार मिल रहा है। फिल्म के क्षेत्र में लगातार काम किया है और कोरोना महामारी के दौरान भी अनेकों, अभी अगर हम प्रतिवर्ष का हिसाब लगाएं तो 200 धारावाहिक एवं फिल्में प्रतिवर्ष उत्तराखंड में शूट हो गई। और एक दिन मैं देहरादून में फिल्म के सभी कलाकार पूरे देश भर से आए थे, पूरा फिल्म फेयर लगा हुआ था, तो मैं उसमें वो बात कर रहे थे कि फिल्म डेस्टिनेशन कौन से होंगे, शूटिंग डेस्टिनेशन कौन से होंगे। तो मैं उनसे कह रहा था कि उत्तराखंड में जिधर नजर दौड़ाइए, जिधर आप जाइए, हर जगह आपको डेस्टिनेशन दिखाई देगा। उत्तराखंड में कूड़े के पहाड़ खत्म करने की मुहिम भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई स्थानों पर बायोगैस प्लांट शुरू करवाए हैं, ताकि कचरे के ढेर से शहर को निजात दिलाई जा सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कचरे के ढेर वाले स्थानों को हरा भरा बनाने को भी कहा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन में हमें सहायक बनना है और शहरों को कचरे के ढेर से मुक्त करना है। भाइयों बहनों, ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए जिस प्लांट का आज लोकार्पण किया गया है, जो आज यहाँ प्रारंभ हुआ है, उससे आने वाले समय में निश्चित रूप से जो रुद्रपुर शहर में कूड़े के जो पहाड़ हम सबको दिखाई देते हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। उसकी एक शुरुआत हुई है। मैं इसके लिए रामपाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारा लक्ष्य है कि अगले आने वाले वर्षों में 2, 3, 4 वर्षों में शहरों को जो कूड़े के ढेरों से मुक्ति मिले और उन्हें ग्रीन जोन में बदला जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वेस्ट से बनी चीजों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में हमारी माताएं और बहनें अच्छा कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक वेस्ट से बने उत्पादों को देखकर कई बार लगता है कि ये किसी बड़ी कंपनी ने तैयार करवाए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि जिन वस्तुओं को हम कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, हमें उनको रिफ्यूज करना चाहिए, उनसे क्रिएटिव वस्तुएं भी बनाएं ताकि आमदनी भी हो सकेगी। जिनको हम वेस्ट समझते हैं, विशेषकर हमारी माताएं बहनें उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उस वेस्ट से, अपने घर के ही वेस्ट से वो इतना अच्छा सामान बना देती हैं कि कई बार मैं सच बताऊं आपको, जब उनकी प्रदर्शनी में जाओ या किसी कार्यक्रम में जाओ तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये वेस्ट से बना हुआ है रामपाल। ऐसा लगता है कि भाई साहब ये कहीं जो है कोई मल्टीनेशनल कंपनी ने ना बनाया हो। इतने शानदार तरीके से हम बनाते हैं और जिन वस्तुओं को हम कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, उन्हें हम रीयूज करें, यानी कि दोबारा से उनका उपयोग करें और उनसे कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाएं। आप जब आप ऐसा करेंगे तो कम से कम आपके घर का कूड़ा घर से बाहर नहीं जाएगा और उसका घर में ही यूज हो जाएगा। भाइयों बहनों, प्रत्येक शहर को
ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी के रूप में विकसित करने का हमने विकल्प रहित संकल्प लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हम जिस परिवेश में बड़े हुए हैं उसमें हमारे लिए राष्ट्र हमेशा पहले स्थान पर है। उनका कहना है कि देशभक्ति सभी भक्तियों में सर्वोपरि है, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए देशभक्ति सभी के लिए आवश्यक है। जिस सांस्कृतिक परिवेश और विचारों ने हम सभी को पोषित किया है, उस संस्कृति में मान्यता है, कहते हैं देशभक्ति सर्वासु भक्ति सुश्रेष्ठा, यानी कि देशभक्ति जो है सभी प्रकार की भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि हम जितने प्रकार की भक्तियां करते हैं उन भक्तियों में अगर सबसे ऊंचा स्थान किसी को दिया गया है तो देशभक्ति के लिए दिया गया है। उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है। यहाँ हर परिवार का एक सदस्य सेना में नजर आ जाता है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के हित में लगातार निर्णय ले रही है। प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में अनुदान की राशि बढ़ाई है, नौकरियों में वरीयता भी दी जा रही है, वहीं शहीदों के परिजनों को नियुक्तियां भी प्रदान की गई हैं। उत्तराखंड के अंदर चाहे हमारे सैनिक हों या उनके आश्रित हों, चाहे हमारी वीरांगनाएं हों, जो भी अनुदान की राशि पहले मिलती थी उसको बढ़ाने का काम किया है, नौकरियों में वरीयता देने का काम किया है और नियुक्ति देने का भी, जैसा कि सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के शहीदों को, उनके आश्रितों को नौकरी देने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है। गुनियाल गांव में बहुत बड़ा हमारा सैनिक धाम, उसका निर्माण तेज गति से चल रहा है। हमारा लक्ष्य है, संकल्प है कि वो इतना भव्य बने कि देश भर के लोग हमारे उन सैनिकों की स्मृति को याद करने के लिए वहां पर आए। उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, काम कर रहे हैं। और सवाड़ में भी सैनिक स्मृति केंद्र बनाना और प्रदेश में सैनिकों की लिए विश्राम गृहों की संख्या बढ़ाने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पानी की समस्या बढ़ रही है। कई स्थानों पर जमीन का पानी गिर गया है, जो कि चिंता का कारण बन रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का कहना है कि हमें जल संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे, जिसमें जन सहभागिता भी आवश्यक है, नहीं तो मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। ये जो उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र था, 4-5 फुट जो है गड्ढा खोदा जाता था और पानी निकलना प्रारंभ हो जाता था 4-5 फुट में, और आज ऐसा हो गया है कि 150 फुट 200 फुट में भी अच्छा पानी नहीं मिल पाता है। मैं रास्ते में मैंने जिज्ञासावश, वैसे ही आज मैंने उमेश भाई से पूछा कि यहाँ का अच्छा पानी कितने में निकलता है, तो ये कह रहे थे अच्छा पानी 350 से ज़्यादा में ही निकलता है, 350 से कम में नहीं निकलता है। और कई जगह पर 350 फुट में भी जो है, जो ग्रीष्मकालीन आज का जो समय है, ऐसे समय में वो भी सूख जाता है। उत्तराखंड की जो हमारी गैर हिम नदियाँ हैं, जिसमें ग्रीष्मकालीन जल प्रवाह अगर हम देखें तो पिछले 30 वर्षों में 70 से 75% उसमें कमी आ गई है। ये हमको चिंतन करने का विषय है, सोचने का विषय है, या हम इसको सुनियोजित तरीके से और युद्ध स्तर पर अभी से इसके पुनर्जीवन के अगर कारगर उपाय नहीं करेंगे तो आने वाले अगले 2-3 दशकों में ये जो है केवल मौसमी नदियां रह जाएंगी। यानी कि बरसात के दिनों में तो हमको नदी के स्वरूप में दिखाई देंगी, लेकिन अन्य समय में पूरी तरह से अपना जो है स्वरूप वो बदल देंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमें जल संरक्षण के लिए जो जरूरी उपाय हैं उन पर हमें ध्यान देना होगा। प्रदेश की सरकार चाल खाल और चेक डैम का निर्माण तो कर ही रही है, नदियों को पुनर्जीवित करने के उपायों को भी अपना रही है, जिसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जल संरक्षण के लिए एक प्राधिकरण के गठन की भी तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में अगर अगले पेयजल सेक्टर में जल की आवश्यकता की अगर हम गणना करते हैं तो वर्ष 2052 तक संभावित जल की जो मांग है लगभग 1980 MLD आकी गई है, जो कि लगभग 23 क्यूमेक है।
23 क्यूमेक है और पूरे उत्तराखंड राज्य में अभी जो मांग के सापेक्ष सतही सरों पर आधारित मांग 70% है, 70% ही है अभी, जो कि लगभग 1400 MLD है। तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमको ज़रूरत है और जो हमारे पास उपलब्ध है, हमको किस प्रकार से इसका नियोजन करना है। वर्तमान में कई विभागों द्वारा स्प्रिंग सेट, सोर्स रिजुनेशन, कैचमेंट एरिया, सोर्स सस्टेनेबिलिटी, चाल खाल, चेक डैम, कंटूर टंच आदि के कार्य कराए जा रहे हैं और जिसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। आज मैं ये बात इसलिए यहाँ पर बहुत विस्तार से कह रहा हूँ कि चूँकि पूरे प्रदेश के लोग आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, कहीं न कहीं वन विभाग हमारा जो है इसमें लीड लेकर आगे की चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। पूरे प्रदेश में एक मॉडल प्लान बनाकर इसको तैयार कर काम किए जाने की भी आवश्यकता है। और उत्तराखंड में नैसर्गिक जल चक्र में उपरोक्त जो परिवर्तन आया है उसको देखते हुए जल स्रोतों को स्प्रिंग, गंधेरों एवं नदियों के पुनर्जीवन के लिए उत्तराखंड राज्य स्प्रिंग एवं वर्षा नदी पुनर्जनन प्राधिकरण के गठन पर हम लोगों ने पहले ही जो है ये तय कर लिया है कि हम इसको बनाने जा रहे हैं। और इसके गठन से जल संरक्षण के साथ ही देवभूमि में जो जल धाराएं हैं उनको पुनर्जीवित करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वे विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक उनके संकल्प में कोई विकल्प नहीं है और उनका संकल्प है उत्तराखंड को 2025 तक अग्रणी राज्यों में शुमार करना, जिसके लिए वे दिन रात काम कर रहे हैं। संकल्प में कोई विकल्प न हो और इसी से प्रेरणा लेते हुए हमने उत्तराखंड के अंदर भी विकल्प रहित संकल्प लेकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से कि आने वाले समय में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में अग्रणी बने, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, अग्रणी राज्यों में गिनती हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, संस्कृति और सभ्यता का समावेश है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जब दुनिया ज्ञान विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, तब हमारे देश में नालंदा और तक्षशिला जैसे बड़े विश्वविद्यालय थे। उनके मुताबिक दुनिया को ज्ञान, शिक्षा और संस्कार देने का कार्य भारत ने हमेशा से किया है। इतना बड़ा देश, यहाँ पर इतने प्रकार के कस्टम, इतने प्रकार के कल्चर, इतने प्रकार के त्योहार, इतने प्रकार के होने वाले हमारे घरों में जो उत्सव, और अगर उस समय कोरोना महामारी न रुकती तो आज हम सब यहाँ बैठे नहीं होते। तो ऐसे समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, उस मॉडल को आज पूरी दुनिया जो है उसका अध्ययन कर रही है कि आखिर भारत में किस प्रकार का जो है ये वो उन्होंने काम किया कि इतना बड़ा कोरोना महामारी भी व्यवस्थित हो गई और व्यवस्थित होने के साथ साथ हम दुनिया की 11वें नंबर की व्यवस्था से 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। और अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इन जो ये 5 साल चल रहे हैं 19 से 24 के बीच के, इन 5 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंची है और 24 के बाद जो है ये हमारी तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और जब आप लोग अपने अपने स्थानों पर काम करेंगे तो ये व्यवस्था हमारी पहले नंबर की व्यवस्था हो जाएगी। फिर से वही भारत बन जाएगा जिस भारत को विश्व गुरु भारत कहते थे, जिस भारत को दुनिया का दिशा देने वाला भारत कहते थे। और जब पूरी दुनिया ज्ञान और विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, शिक्षा पद्धति के बारे में नहीं जानती थी, तब हमारे देश के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे। संपूर्ण दुनिया को ज्ञान देने का काम, शिक्षा देने का काम, संस्कार देने का काम अगर किसी धरा ने किया है, किसी भूमि ने किया है, तो वही पुण्य भूमि है जिस भूमि में आप हम सबको जो है जन्म लेकर कर्म करने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नई पीढ़ी के बच्चों को पुस्तकें अवश्य ही पढ़नी चाहिए। उनके मुताबिक पुस्तकें
मनुष्य के दिमाग के लिए खुराक का कार्य करती हैं और जब मनुष्य पुस्तकों का अध्ययन करता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि वे खुद भी पुस्तकें पढ़ने के लिए समय निकालते हैं। पुस्तकों के बारे में, क्योंकि मैं भी बचपन से थोड़ा थोड़ा पढ़ने की जो आदत है वो मेरी लगातार बनी रही थी। पिछले सालों से मैं जब से मुख्य सेवक के दायित्व पर आया हूँ तब से मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कुछ समय मिल जाए, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन इतना मिल नहीं पाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि पुस्तकें ये हमारे लिए एक तरह से दिमाग की खुराक होती है। जब हमारा अंतर्मन कई जगह घूमता है, कई उलझनों में होता है, उसको सुलझाने का काम भी ये पुस्तकें करती हैं। और लगातार पुस्तकें पढ़ने से हमारे दिमाग को लगातार खुराक प्राप्त होती रहती है, उसको पोषण मिलता रहता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार उन योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन कर रही है जिनकी आम जन को आवश्यकता है। मुख्यमंत्री के मुताबिक वे प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करना चाहते हैं, जिसके लिए वे विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आम जन को जरूरत है, हमारे लोगों को जिनकी आवश्यकता है, हम उन्हीं योजनाओं को शिलान्यास कर रहे हैं या उनको लोकार्पित कर रहे हैं। उनकी आवश्यकता अनुसार जल्दी जल्दी उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है और संकल्प नए उत्तराखंड का है, उसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं, लगातार योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लोगों से भी राज्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करने की अपील की है। उनका कहना है कि प्रदेश तभी श्रेष्ठ राज्यों में शुमार होगा जब हर किसी की उसमें भागीदारी होगी। चरे बेटी चरे बेटी, ये जो मूल मंत्र है, इसको अपनाकर विकास को गति देते हुए श्रेष्ठ उत्तराखंड यानी कि हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य हमारा बने, श्रेष्ठ हमारा उत्तराखंड बनेगा, श्रेष्ठ हमारा काशीपुर बनेगा, श्रेष्ठ हमारा पूरा ये उधम सिंह नगर बनेगा। और इसके लिए ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। और जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, यानी कि विकल्प रहित संकल्प वह संकल्प है जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, यानी कि मिशन में निशा जी कोई ऑप्शन नहीं है। कहते हैं मिशन है नो ऑप्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो भी व्यक्ति नित्य और निरंतर कार्य करता है वो आगे अवश्य ही बढ़ता है, उसके जीवन में कोई रुकावट नहीं आती है, लिहाजा नित्य कार्य करना आवश्यक है। जो रोज चलता है, रोज उठता है, रोज भागता है और एक काम नियम से रोज करता है कि रोज मुझे कुछ ना कुछ करना है, रोज मुझे रुकना नहीं है, तो आप तय मानिए उसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई उसको पीछे नहीं कर सकता। और इसको मूल मंत्र मानते हुए हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। मुख्यमंत्री के मुताबिक जो आज छात्र छात्राएं हैं वही कल का भविष्य भी है और भविष्य की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर है। आज मुझे सच बताऊं तो बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं आज हमारे अपने जो भविष्य हैं और जो देश का अब अमृत काल प्रारंभ हुआ है, इस अमृत काल में जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, उन बच्चों से, उन छात्र छात्राओं से आज मिलकर निश्चित रूप से मुझे खुशी हो रही है। और उनमें से भी वो हमारे छात्र एवं छात्राएं हैं जिन्होंने धन सिंह जी ने बताया कि लगभग 3 लाख ना धन सिंह, लगभग 3 लाख के,
और 3 लाख में से 100 प्रथम लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आप स्वयं कल्पना करिए कि जितनी खुशी आपको हो रही है उससे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है कि मैं अपने उस क्रीम से यहाँ पर मिल रहा हूँ जो पूरे प्रदेश की हमारी क्रीम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अक्सर विरासत की चर्चा होती है जिसमें हम अपनी नदियों, मंदिरों और पहाड़ों की चर्चा करते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमें ये देश विरासत में मिला है, जन्म से मिला है, जिसकी संस्कृति, परंपरा और इतिहास महान है। विरासत की बात अभी कर रहे थे, बागेश्वर की बात कर रही थी कि विरासत में हमको मिला है, सरयू जी मिली है, बागनाथ जी मिले हैं, और क्या मिला, पिंडारी ग्लेशियर मिला है। तो उसी प्रकार से हमको जो ये ज्ञानवान भारत, धनवान भारत और दुनिया को दिशा देने वाला भारत, ये भारत हमको जो है विरासत में मिला है, हमको जन्म से मिला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि हरेला पर्व हमें हमारे बुजुर्गों से विरासत में मिला है, जो कि करीब 1 महीने तक चलता है। इस दौरान नए पौधों का रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आदेश देते हुए कहा कि वे सामाजिक संस्थाओं को साथ में लेकर वृक्षारोपण का कार्य करें। जो हमारा हरेला पर्व 1 माह तक मनाया जाएगा, उसमें सभी विभागों से कहा है कि सभी विभाग अपने अपने स्तर पर सामाजिक संस्थाओं को लेकर, स्वयंसेवी संस्थाओं को लेकर, तमाम प्रकार के जो संगठन चलते हैं, हमारे विद्यालय के लोग, अन्य संस्थाओं के लोग सब मिलकर बृहद रूप से वृक्षारोपण करें। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत के सपने को हमने एक प्रेरणा के रूप में लिया है, एक मार्गदर्शन के रूप में लिया और हर शहर को स्वच्छ बनाने का एक शुरुआत की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई भी कार्य कठिन नहीं है। उनके मुताबिक साधारण से असाधारण की यात्रा सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए लोगों ने ही की है। उनके मुताबिक कोई भी इंसान अगर अपना लक्ष्य तय कर ले तो वो उसे प्राप्त कर लेता है। जिन्होंने भारत के अंदर या दुनिया के अंदर जिन्होंने एक बड़ा स्थान प्राप्त किया है, साधारण से असाधारण की यात्रा की है, साधारण से असाधारण की, यानी कि साधारण स्थितियों और परिस्थितियों में पैदा होकर असाधारण किया है, धरती पर पैदा होकर आसमान को छूने का काम किया है। वो सारे के सारे बहुत सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम किया था और सभी से बात की थी, ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कितने नजदीक से उन चीजों को जिया है, महसूस किया है, देखा है। और मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा था और बहुत सारी ऐसी बातें वो बोल रहे थे जो आज भी हम लोग राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आज भी एक विद्यार्थी के रूप में मुझे लग रहा था कि ये सब हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और किस प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे थे। पहली बार भारत के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में वो हैं कि जिन्होंने हमारे सभी छात्र छात्राओं को, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है और उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है और उनको जो एक मोटिवेशन उन्होंने वहां से किया है, उसका बहुत बड़ा असर गया। क्योंकि बच्चे हमारे परीक्षाएं आने से पहले घबराने लगते हैं, तमाम प्रकार से उनके अंदर जो है एक तरह से निराशा का भाव छाने लगता है कि अब क्या पढ़ें, क्या न पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, किस प्रकार से हम तैयारी करें। उन सब पर उन्होंने हमारा विस्तृत रूप से मार्गदर्शन किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि भगवान ने हम सभी को किसी बड़े प्रयोजन के लिए पैदा किया है। हमें इस बात का ध्यान रखकर और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर कार्य करना चाहिए। कामयाबी खुद हमारे कदमों के नीचे होगी। की योजना से हो रहा है। भगवान ने आपको किसी बड़े प्रयोजन के लिए पैदा किया है। आपके मन में हमेशा ये होना चाहिए कि भगवान ने आपके लिए कोई बड़ा नियोजन किया है। इसलिए भगवान को साक्षी मानकर, माता पिता को साक्षी मानकर और अपने गुरुजनों को साक्षी मानकर उनके प्रति आदर का भाव, श्रद्धा का भाव मन में रखते हुए संस्कार पूर्ण तरीके से लगातार आगे बढ़ते रहिए, लगातार परिश्रम करते रहिए और
कहते हैं कि जो स्वयं की मदद करता है उसकी मदद भगवान भी करते हैं, यानी भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो स्वयं के साथ होता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि जब जीवन में कोई मार्ग चुन लिया है तो हमें हर हाल में उस पर बढ़ना चाहिए। हालांकि ये बात भी सच है कि मार्ग में बाधाएं भी आएंगी, कठिनाइयां भी आएंगी, लेकिन हम कामयाब जरूर होंगे। जब जीवन का कोई मार्ग अपनाया है या मार्ग चुना है, उस मार्ग में कतई भी ये नहीं सोचना है कि अब कोई और विकल्प देखना है। उसके लिए कठिनाइयां भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, जीवन के अभाव भी आएंगे, कभी कभी रास्ते भी टूट जाएंगे, कभी हमारे स्कूलों में, विद्यालय में जो है जहां हम पढ़ते हैं, हमको पढ़ाने वाले भी जितनी हमारी अपेक्षा है उतनी नहीं होंगे। कहीं बैठने के लिए अच्छा स्थान भी नहीं मिल सकता है, कहीं पर हमको फर्नीचर की कमी हो सकती है, कहीं पर हमको जो है कंप्यूटर ठीक प्रकार का नहीं मिल रहा होगा, कई बार हमको जो पुस्तकें चाहिए पुस्तकें भी नहीं मिल रही होंगी। लेकिन अगर संकल्प पूरा होगा तो ये तय मानिए बच्चों, मेरी बात को याद रखिएगा, अगर आपने संकल्प ले लिया और संकल्प में आप डट कर खड़े हो गए और आपने तय कर लिया कि नहीं मुझे तो अपना संकल्प पूरा करना है, तो निश्चित मानिए आपके माता पिता, आपके गुरुजन, इनके आशीर्वाद से भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी, आपका संकल्प पूरा होगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कठिन परिश्रम का ही नतीजा है कि राज्य विकास के पथ पर बहुत आगे बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने का लक्ष्य रखा है, जिस पर वे कामयाब होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।